नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और आपके आरएसएम एसएसबी एलडीसी एग्जाम 2024 में एक टॉपिक दिया गया है जिसका नाम है राजस्थान के लोकगीत एवं लोक नृत्य। इनके बारे में इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। जल्ला, जुआ जुई, कलेवा, कांकन डोरा, चाक बात, बन्ना बन्नी, तोरण, घोड़ी, हथलेवा, रत जगा, ये सब गीत है ना किससे संबंधित है? ये सब है विवाह से संबंधित है। कौन कौन से, एक बार वापस देख लेते हैं कौन कौन से गीत है जो कि विवाह से संबंधित है। जल्ला गीत, कौन सा? जल्ला गीत, जुआ जुई गीत, कवर कलेवा गीत, कांकन डोरा गीत, चाक बात गीत, बन्ना बन्नी गीत, तोरण, घोड़ी, हथलेवा, रत जगा, ये सब गीत किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं। वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने पर कौन सा गीत गाया जाता है? जल्ला गीत गाया जाता है। वधु पक्ष की जो महिलाएं होती है ना, जब वर की बारात का डेरा देखने जाती है तो कौन सा गीत गाती है? जल्ला। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। शिशु के जन्म के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? वह है जच्चा। ठीक है। तो शिशु है, शिशु का जन्म होता है ना, उसके अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? जच्चा गीत गाया जाता है शिशु के जन्म के अवसर पर। नेक्स्ट देखते हैं कि विवाह से पूर्व वर वधु की प्रेमाकांक्षा के गीत कौन से है? बन्ना बन्नी। ठीक है। बन्ना बन्नी गीत क्या है? विवाह से पूर्व वर वधु की जो प्रेमाकांक्षा है उसके गीत है बन्ना बन्नी। अगला हम देखते हैं। विवाह से पूर्व वर को रिश्तेदारों के यहाँ आमंत्रित किया जाता है तथा वहां से लौटते समय कौन से गीत गाए जाते हैं? वह बिंदोला गीत। ठीक है। तो विवाह से पूर्व वर है, उसको रिश्तेदारों के यहाँ क्या किया जाता है? आमंत्रित। और वहां से जब वो वापस लौटते हैं ना, तो उस टाइम कौन सा गीत गाया जाता है? बिंदोला गीत। ये सभी गीत किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। आगे हम देखते हैं। केला देवी करोली की स्तुति में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? लंगूरिया। तो लंगूरिया गीत किनकी स्तुति में गाया जाता है? केला देवी की स्तुति में। नेक्स्ट है कि लूर, ओलू, सुपना, हिचकी, मूमल, कुर्जा, ये सब क्या है? राजस्थान के लोकगीत है। ये पूछा जाता है आपसे कि ऐसे दे देंगे ऑप्शन में कि ये लूर, ओलू, सुपना, हिचकी, मूमल, कुर्जा, ये सब क्या है? फिर एक एक साइड दे रखेंगे लोकगीत, लोक नृत्य, पहनावा वगैरह इस टाइप से। तो ये सब क्या है? ये सब है लोकगीत है। नेक्स्ट हम देखते हैं। काजलिया, कागा, इंडोनी, कांगसियो, गोरबंद, पनिहारी, ये भी क्या है? राजस्थान के लोकगीत है। तो ये सब क्या है? राजस्थान के लोकगीत है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है कि अल्लाह जिलाई बाई का संबंध है। तो अल्लाह जिलाई बाई का संबंध किससे? मांड गायकी से। किससे? मांड गायकी से है संबंध। नेक्स्ट है मूमल, घुघरी, केवड़ा, कुरंजा, पीपली, रतन राणो, ये सब क्या है? ये मरुस्थलीय क्षेत्र के लोकगीत है। ठीक है। मारवाड़ साइड गाए जाने वाले लोकगीत है ये। तो ये तो पूछा भी जा चुका है कि मूमल, घुघरी, केवड़ा, कुरंजा, पीपली, रतन राणो, ये सब क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र के लोकगीत है। नेक्स्ट है कि पटेलिया, बिच्छो, लालर, माछर, थारा, ऊंटारी, असवारी, नावरी, असवारी, शिकार, ये सब क्या है? मेवाड़ के लोकगीत है। तो मूमल, घुघरी, केवड़ा, कुरंजा, पीपली, रतन राणो, ये तो क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र के लोकगीत है। नेक्स्ट है पटेलिया, क्या है? पटेलिया, बिछियो, लालर, माछर, थारा, ऊंटारी, असवारी, नावरी, असवारी, ये सब क्या है? मेवाड़ क्षेत्र के लोकगीत है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हम सीटो, ये बहुत पूछा जाता है। हम सीटो क्या है? हम सीटो है मेवाड़ के भीलों का युगल गीत है। ठीक है। मेवाड़ के भीलों का युगल गीत है हम सीटो। इसे स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। आगे हम देखते हैं। दिवाली के 15 दिन पहले से लड़के तथा लड़कियां गीत गाते हैं। तो लड़कों द्वारा गाए जाने वाले गीत तो कौन से है? लोवड़ी या हरनी। जबकि लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीत है घड़लियो। तो दीपावली आती है, उसके 15 दिन पहले से गीत गाने शुरू कर देते हैं। ठीक है। लड़के और लड़कियां, तो लड़के जो गीत गाते हैं उनको कहते हैं लोवड़ी या हरनी, और जो लड़कियां गीत गाती है उन्हें कहा जाता है घड़लियो। अब हम ये तो देख लिया हमने लोकगीत। अब हम देखते हैं लोक नृत्य के बारे में। ठीक है। लोक नृत्यों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? उदयपुर में। और इसकी स्थापना किसने की थी? देवीलाल सामर ने। तो लोक कला मंडल कहाँ स्थित है राजस्थान में? वो है उदयपुर में, और जिसकी स्थापना की थी देवीलाल सामर ने। आगे हम देखते हैं कि पहला नृत्य है गैर। गैर नृत्य कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है और सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो गैर नृत्य में क्या है? गैर का मतलब है गोल घेरा। ठीक है। गोल घेरे में नृत्य करते हैं।
गैर नृत्य में क्या बजाया जाता है? ढोल, बांकिया, थाली इत्यादि वाद्य यंत्रों की साथ किया जाता है गैर नृत्य। तो क्या बजाया जाता है? ढोल, बांकिया, थाली इत्यादि बजाया जाता है। नेक्स्ट है कि गैर नृत्य है वो कहाँ पे किया जाता है? मेवाड़ तथा बाड़मेर वाले इलाके में किया जाता है गैर नृत्य। नेक्स्ट है अगला हम देखते हैं कि कौन सा नृत्य है? चंग, गीदड़ और कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा है? चंग, गीदड़, कच्ची घोड़ी नृत्य। ये सब कहाँ किए जाते हैं? शेखावटी में। चंग नृत्य शेखावटी में, कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी में, गीदड़ नृत्य शेखावटी में। ये सब किए जाते हैं शेखावटी में किए जाते हैं। नेक्स्ट ये हम देखते हैं कि चंग और गीदड़ नृत्य ये दोनों तो कब किए जाते हैं? होली के अवसर पर किए जाते हैं। जबकि जो कच्ची घोड़ी नृत्य है ये किया जाता है विवाह के अवसर पर। और ये सब कहाँ किए जाते हैं? शेखावाटी में। उसके बाद हम गीदड़ नृत्य को देख लेते हैं। गीदड़ नृत्य शेखावटी में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। गीदड़ नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा, और हाथ में डंडे लेकर के किया जाता है ये नृत्य। नेक्स्ट है कि पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नृत्य में भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? गणगौर कहा जाता है। तो गीदड़ नृत्य होता है ना, तब कुछ पुरुष है महिलाओं के कपड़े पहन करके नृत्य में भाग लेते हैं, ऐसे पुरुषों को कहते हैं गणगौर। नेक्स्ट देखते हैं कि कच्ची घोड़ी कौन सा नृत्य है? कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य भी, तो कच्ची घोड़ी नृत्य वो भी कहाँ किया जाता है? शेखावटी में। और कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। तो कच्ची घोड़ी नृत्य कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि घोड़ी घोड़ी कब चढ़ता है? इंसान चढ़ता है विवाह के अवसर पर। तो कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाएगा विवाह के अवसर पर। नेक्स्ट कच्ची घोड़ी नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य में जो नर्तक होता है वो क्या है? वीरोचित वेशभूषा को धारण कर हाथ में तलवार लेकर नृत्य करता है। तो हाथ में तलवार लेकर कब नृत्य करता है? कच्ची घोड़ी में। और तलवार वगैरह लेकर कब जाता है? विवाह के अवसर पर। तो इस हिसाब से याद रख सकते हैं। तो कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है विवाह के अवसर पर। आगे हम देखते हैं कौन सा नृत्य? चंग नृत्य। कौन सा है? चंग। चंग नृत्य भी कहाँ किया जाता है? शेखावटी में और होली के अवसर पर किया जाता है। चंग नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। और चंग नृत्य में क्या होता है? पुरुष वृत्ताकार घेरे में नृत्य करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डांडिया। डांडिया नृत्य है वो कहाँ किया जाता है? डांडिया नृत्य है वो किया जाता है मारवाड़ में। कहाँ? मारवाड़ में किया जाता है डांडिया नृत्य। नेक्स्ट है कि पुरुषों द्वारा हाथ में डांडिया लेकर वृत्ताकार घेरे में नृत्य किया जाता है। तो डांडिया नृत्य में क्या है? पुरुष है वो हाथ में क्या लेते हैं? डांडिया लेते हैं और वृत्ताकार घेरे में नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य है ना कहाँ किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है कतरियासर बीकानेर में। कहाँ? कतरियासर बीकानेर में अग्नि नृत्य किया जाता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय द्वारा। तो अग्नि नृत्य किया जाता है कतरियासर बीकानेर में और जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। अग्नि नृत्य करते समय पुरुष अंगारों के ढेर पर फतेह फतेह कहते हुए नाचते हैं। तो कौन से नृत्य में जो पुरुष है वो अंगारों के ढेर पर फतेह फतेह कहते हुए नाचते हैं? वह अग्नि नृत्य में पुरुष अंगारों के ढेर पर फतेह फतेह कहते हुए नाचते हैं। और अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है? कतरियासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नर्तक अंगारों से मतीरे फोड़ना तथा हल जोतना आदि क्रियाएं करते हैं। ठीक है, तो अग्नि नृत्य में जो नर्तक होता है वो अंगारों से मतीरे फोड़ना और हल जोतना इत्यादि क्रियाएं करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य है कहाँ किया जाता है? जोधपुर में किया जाता है और ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो घुड़ला नृत्य में क्या होता है? छिद्रित मटके में जलता हुआ दीपक रखकर घुड़ला नृत्य किया जाता है। तो ये क्या किनकी याद में किया जाता है? ये किया जाता है राव सातल की याद में किया जाता है। राव सातल ने घुड़ले खां नामक एक व्यक्ति से क्रूर व्यक्ति को अंत किया था और जिसकी याद में इनकी याद में किया जाता है, राव सातल की याद में किया जाता है घुड़ला नृत्य। नेक्स्ट हम देखते हैं ढोल नृत्य। ढोल नृत्य होता है वो कहाँ किया जाता है? जालोर में किया जाता है। ढोल नृत्य कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगला है कि बम नृत्य। बम नृत्य कहाँ किया जाता है? अलवर भरतपुर में किया जाता है और ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न कौन सा है? गरबा। गरबा कब कहाँ किया जाता है? गरबा गुजरात के आसपास वाला इलाका है जो डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है, तो ऐसे इलाकों में गरबा नृत्य किया जाता है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में किया जाता है गरबा नृत्य। ठीक है, आगे हम देखते हैं वालर।
वालर नृत्य कहाँ किसके द्वारा किया जाता है? गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य में क्या है, किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। वालर नृत्य है उसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें कि किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता? वालर नृत्य। वालर नृत्य किसमें? अर्ध घेरे में किया जाता है। किसमें किया जाता है? अर्ध घेरे में किया जाता है वालर नृत्य। और इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। वालर नृत्य किसमें किया जाता है? अर्ध घेरे में किया जाता है और इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। आगे देखते हैं भवाई। भवाई नृत्य कहाँ किया जाता है? उदयपुर में किया जाता है। सिर पर 7-8 मटके रखकर थाली, गिलास के किनारे, कांच के टुकड़े, तेज तलवार पर इत्यादि पर नृत्य किया जाता है। तो भवाई नृत्य कहाँ किया जाता है? उदयपुर में। जिसमें क्या होता है, सिर पर 7-8 मटके रख देते हैं, फिर कांच के टुकड़ों पर, थाली गिलास के किनारों पर, तेज तलवार पर, इन पर नृत्य किया जाता है। वो होता है भवाई नृत्य। आगे हम देखते हैं भवाई नृत्य के जो प्रमुख कलाकार है वो कौन है? रूप सिंह, दयाराम, तारा शर्मा, ये सब किसके प्रमुख कलाकार है? भवाई नृत्य के। आगे देखते हैं 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य जो है वो किनके द्वारा किया जाता है? कामड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। 13 ताली नृत्य किया जाता है कामड़िया जनजाति के द्वारा। और ये किनकी स्तुति में किया जाता है? रामदेव जी की स्तुति में किया जाता है। 13 ताली नृत्य में 13 मंजीरों का उपयोग किया जाता है। 13 ताली नृत्य के जो प्रमुख कलाकार है वह है मांगी दास, लक्ष्मण दास इत्यादि इनके प्रमुख कलाकार है। नेक्स्ट हम देखते हैं कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य है वो यूनेस्को ने 2010 में अमूर्त विरासत में शामिल किया था। तो कौन से नृत्य को यूनेस्को ने 2010 में अमूर्त विरासत में शामिल किया? वह है कालबेलिया नृत्य को। कालबेलिया नृत्य के जो प्रसिद्ध कलाकार है वह है गुलाबो। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ जनजाति नृत्यों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो भीलों के नृत्य। भीलों के नृत्य को कौन कौन से हैं, किस टाइप से याद कर सकते हैं? तो गौरी, भील, गैर, ने, दियो, हार। ठीक है, इस ये लाइन याद करनी है, इससे याद हो जाएंगे। तो गौरी, गौरी से क्या है? गौरी नृत्य। भील, ये भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। गैर से गैर नृत्य। ने से नेजा। दी से द्विचक्री। यो से युद्ध। हा से हाथी मना। रा से राई। ठीक है, तो गौरी, गैर, नेजा, द्विचक्री, युद्ध, हाथी मना, राई, ये सब किनके नृत्य है? भील जनजाति के नृत्य है। तो गौरी और गैर ज्यादा पूछा जाता है। गौरी नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? भील जनजाति के द्वारा। गैर नृत्य किया जाता है भील जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट है गरासिया जनजाति के नृत्य। तो इसको कैसे याद करेंगे? मोजा, माँ, कूद, लू, वाल। फिर माँ बोलती है नहीं, क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। ठीक है, तो गरासियों के नृत्य कौन से? मोरिया, जा से जावर, माँ से मादल, लू कूद, कूद से कूद, लू से लूर, वाल से वालर। ठीक है, तो फिर माँ बोलती है नहीं, गिर जाएगा। गिर से क्या गया? गरासिया। ये सब किसके? गरासिया जनजाति के नृत्य है। तो मोरिया, जावर, मादल, कूद, लूर, वालर, ये सब है गरासिया जनजाति के नृत्य है। ठीक है, तो ये है गरासिया जनजाति के। इसमें से वालर बहुत अधिक पूछा जाता है कि वालर नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? गरासिया जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट है कालबेलिया जनजाति के नृत्य। कालबेलिया जनजाति के नृत्य को कैसे याद करेंगे? तो बाईपास। कैसे? बाईपास। बा से बांगड़िया, ई से इंडोनी, पा से पणिहारी, स से संकरिया। बांगड़िया, इंडोनी, पणिहारी, संकरिया, ये सब किनके नृत्य है? कालबेलिया जनजाति के। आगे देखते हैं गुर्जर जनजाति के, गुर्जरों के नृत्य। ठीक है, गुर्जरों के नृत्य कौन से हैं? तो गुर्जरों के नृत्य है वह है, इसको है ना कैसे याद करेंगे? चरी लेके झूमते हुए गुजरी। ठीक है, ठीक है, चरी लेके झूमते हुए गुजरा। ठीक है, तो चरी से क्या है? चरी नृत्य। लेके झूमते से झूमरी। गुजरा, गुजरा से गुर्जर। ठीक है, चरी और झूमरी किनके नृत्य है? गुर्जर जनजाति के नृत्य है, चरी और झूमरी। नेक्स्ट है कंजर जनजाति के नृत्य। तो कंजर जनजाति के नृत्य क्या है? धाकड़, चक्री, चलावे, कंजर। तो ऐसे याद करेंगे, धाकड़, चक्री, चलावे, कंजर। धाकड़ से धाकड़ नृत्य, चक्री से चक्री नृत्य, और चलावे कंजर। कंजर से कंजर जनजाति। तो धाकड़ और चक्री ये दोनों किनके नृत्य है? ये है कंजर जनजाति के। आगे देखते हैं मछली नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? बंजारों के द्वारा। शिकार नृत्य किया जाता है शहरियों के द्वारा। मावलिया नृत्य किया जाता है कथोड़ी जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट के कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे वो थे कौन थे? लच्छी राम। शेखावटी ख्याल। शेखावटी ख्याल के जो प्रवर्तक है
शेखावाटी ख्याल से संबंधित प्रमुख दो व्यक्ति कौन कौन से हैं? एक तो नैनूराम और दुलिया राणा। नैनूराम और दुलिया राणा किससे संबंधित है? शेखावटी ख्याल से। लच्छीराम किससे संबंधित है? कुचामनी ख्याल से। नेक्स्ट है कि जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल की मुख्य बात क्या है? इसमें स्त्रियों के पात्र की भूमिका का निर्वहन स्त्रियां स्वयं करती है। बाकी सब जगह क्या है, स्त्रियों की जो भूमिका है उसको कौन करते थे? पुरुष करते थे, स्त्रियों के कपड़े पहन करके। जबकि जयपुरी ख्याल में स्त्रियों के जो पात्र है वो खुद स्त्रियां खुद निभाती है। नेक्स्ट है हेला ख्याल। हेला ख्याल कहाँ की है? लालसोट दौसा सवाई माधोपुर में। हेला ख्याल में क्या बजाया जाता है? नौबत बजाया जाता है। हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? लालसोट दौसा और सवाई माधोपुर की, और हेला ख्याल में बजाया जाता है नौबत। आगे देखते हैं तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल है वो क्या है? मेवाड़ के शाह अली और तुकनगीर नामक संतों ने इसकी रचना की थी। तो तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना किन्होंने की थी? मेवाड़ के शाह अली और तुकनगीर नामक संतों ने की थी। नेक्स्ट की तुर्रा कलंगी ख्याल है वो कहाँ पे की जाती है? गोशुंडा, चित्तौड़, निम्बाहेड़ा इत्यादि स्थानों पर की जाती है। तो तुर्रा कलंगी ख्याल है उसके प्रमुख कलाकार कौन है? वह है जयदयाल सोनी। तुर्रा कलंगी ख्याल के जो प्रमुख कलाकार है जयदयाल सोनी। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। आगे देखते हैं कि गौरी गौरी नृत्य है ना किनके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है भीलों के द्वारा किया जाता है, और रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 1.25 महीने तक किया जाता है। तो गौरी लोक नाट्य है, भीलों के द्वारा किया जाता है, रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 1.25 महीने तक किया जाता है। गौरी किस पर आधारित है? वह शिव तथा भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। तो गौरी लोक नाट्य है वो किस पर आधारित है? शिव तथा भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। नेक्स्ट हम देखते हैं रम्मत। रम्मत कहाँ की जाती है? जैसलमेर बीकानेर वाले इलाकों में की जाती है। तो इसके प्रमुख कलाकार कौन है? वह है तेज कवि जैसलमेरी। रम्मत के प्रमुख कलाकार है तेज कवि जैसलमेरी। नेक्स्ट हम देखते हैं तेज कवि जैसलमेरी है, उन्होंने क्या है? स्वतंत्र बावनी लिख करके किनको भेंट की थी? गांधी जी को। तो तेज कवि जैसलमेरी ने स्वतंत्र बावनी लिख करके गांधी जी को भेंट की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं तमाशा। तमाशा कहाँ पे किया जाता है मेनली? तो तमाशा जो लोक नाट्य है वो किया जाता है जयपुर में, और इसके प्रमुख कलाकार है वो कौन है? बंशीधर भट्ट। तो बंशीधर भट्ट किसके प्रमुख कलाकार है? वो है तमाशा के। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न। हम देखते हैं कि स्वांग। स्वांग है ना वो क्या होता है? उसमें क्या होता है? बहरूपिया का रूप धरा जाता है। ठीक है, अलग अलग रूप धरे जाते हैं। तो इसके प्रमुख कलाकार कौन है? केलावा के परशुराम और जानकी लाल भांड, ये स्वांग के प्रमुख कलाकार है। तो केलावा के परशुराम और जानकी लाल भांड किसके प्रमुख कलाकार है? वह स्वांग के। नेक्स्ट हम देखते हैं टूटिया, टोटकी, खोड़िया, ये क्या है? तो टूटिया हो गया, टोटकी हो गया या खोड़िया हो गया, ये सब क्या होते हैं? वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर वधु की नकल का स्वांग किया जाता है ना, उसे क्या कहते हैं? टूटिया, टोटकी या खोड़िया कहा जाता है। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वर वधु को आदि व्याधि से मुक्त रखना। तो टूटिया, टोटकी, खोड़िया क्या होता है? वर पक्ष की महिलाओं के द्वारा वर वधु की नकल का स्वांग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है वर वधु को आदि व्याधि से मुक्त रखना। नेक्स्ट है बख्श्योर की गणगौर। बख्श्योर की गणगौर किनकी फेमस है? वह है गरासिया जनजाति की। तो बख्श्योर की गणगौर का संबंध है गरासिया जनजाति से। नौटंकी। नौटंकी जो लोक नाट्य है वो कहाँ किया जाता है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली तथा सवाई माधोपुर में। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये ABCD, और इसके अलावा कौन सा है? सवाई माधोपुर। नेक्स्ट है चार बैत। चार बैत कहाँ का प्रसिद्ध है? तो चार बैत कहाँ किया जाता है? तो चार बैत है टोंक में। चार बैत का संबंध है टोंक में। चार बैत के प्रमुख कलाकार कौन है? करीम खान निहंग। चार बैत के प्रमुख कलाकार है करीम खान निहंग। और चार बैत में क्या बजाया जाता है? डफ बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? डफ। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।